आइए आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइनोफाइसी का जनरा नंबर 6 यानी छठे जनरा के बारे में बात करेंगे, साइटोनीमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइटोनीमा। अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी डिटेल में चल रहा है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी चल रहा है यानी साइनोफाइसी, मैक्सोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी उसके नाम हैं। ओके, इस क्लास के सभी मेंबर्स नाइट्रोजन फिक्सन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस साल्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो आइए अगला जो जनरा है साइटोनीमा, इस पर डिटेल हम बात करते हैं। इससे साइटोनीमा से 1-2 नंबर का क्वेश्चन किसी भी बायोलॉजी कंपटीशन में आ ही जाता है, इसलिए थंबनेल में आप देख रहे होंगे लिखा है फॉर ऑल बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये। तो आइए पहले नंबर पर बात करते हैं। सबसे पहले इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा साइनोफाइटा, डिवीजन साइनोफाइटा, क्लास साइनोफाइसी। ओके, क्लास क्या हो जाएगा? साइनोफाइसी। FE फ्रिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा डिस्कशन चल रहा है, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, किसी और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। स्मिथ ने भी अच्छे से क्लासीफाई किया था, बट यहाँ पर FE फ्रिस्ट के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा? साइटोनिमेटेल्स, साइटोनिमेटेल्स। फैमिली हो जाएगी साइटोनिमेटेसी। ओके, साइटोनिमेटेसी। और जीनस हो जाएगा साइटोनीमा। अब इसी साइटोनीमा के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट है हेडिंग हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है? साइटोनीमा का किस टाइप का हैबिटाट होता है, किस स्थान में पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट में लिखा हुआ है, बिल्कुल दिक्कत मत लीजिएगा, पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। यह सब एरियल एंड एक्वाटिक मोस्टली फ्रेश वाटर जीनस। कह रहा है कि इसका जो हैबिटाट होता है सब एरियल हैबिटाट होता है। ओके, एक्वाटिक होंगे तो मोस्टली किस टाइप के होंगे? फ्रेश वाटर होंगे। अगर जल में पाए जाएंगे साइटोनीमा की स्पीशीज तो वो कैसे होंगे? फ्रेश वाटर वाले ही होंगे। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट में और साफ कर दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। दिया है 40 स्पीशीज अकर्स इन इंडिया। भारत में साइटोनीमा की कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? तो दिया है 40। ये है कॉम्पिटिटिव लाइफ। अगला, अब इसी 14 में से कह रहा है 31 अकर्स इन डैम्प टेरेस्ट्रियल। कह रहा है 31 जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल डैम्प में पाए जाएंगे, और उसी में से 9 एक्वाटिक स्पीशीज होंगे सिर्फ। कहने का मतलब है कि 14 स्पीशीज में से इंडिया में जो पाई जाती हैं 31 टेरेस्ट्रियल होंगी और 9 एक्वाटिक स्पीशीज होंगी। ओके, जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है साइटोनीमा ओसिलेटम है, और एक्वाटिक में एक इम्पॉर्टेंट है साइटोनीमा सिम्प्लेक्स। तो ये दोनों स्पीशीज आप लिख लीजिएगा, यही दोनों इम्पोर्टेंट है। यानी टेरेस्ट्रियल में सबसे कॉमन कौन सा है? साइटोनीमा ओसिलेटम, और एक्वाटिक में साइटोनीमा सिम्प्लेक्स, ये दोनों लिख लीजिए। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दे वेरी इन कलर। अब कलर में भी ये वेरी होते हैं। जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ब्लू ग्रीन कलर तो होगा ही होगा, यानी दिया है कलर ब्लू ग्रीन, डर्टी ब्लू ग्रीन, कुछ ऐसे होते हैं जो डर्टी ब्लू ग्रीन होते हैं, ब्लैकिश ग्रीन, कुछ ब्लैक भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं, येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, येलोइश ब्राउन से डार्क ब्राउन हो जाएगा, यानी केवल ब्राउन। तो इस तरीके से इसमें कलर पाए जाते हैं स्पीशीज में। कई स्पीशीज हैं, सब अलग अलग कलर की पाई जाती है। जनरली आपको ब्लू ग्रीन एल्गी ही लिखना है। ऑप्शन में अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ब्लू ग्रीन एल्गी ही लिखना है। ओके, वैसे इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली ये नीट में इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में दे में फ्लोट फ्रीली। दे में क्या होता है? में भी क्या कर सकते हैं? ये फ्लोटिंग करते हैं फ्रीली इन द वाटर ऑफ पॉन्ड। तालाब के वाटर में क्या करते हैं? फ्री रूप से फ्लोटिंग करते रहते हैं। लेक्स में भी, एंड टैंक्स, और टैंक्स में भी फ्लोटिंग करते रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग। तो ये था इसका हैबिटाट। अब हैबिटाट के बाद थैलस की बात करते हैं।
ये है सामने आपके फिगर दिख रहा है साइटोनिमा का। फॉल्स ब्रांचिंग का फॉर्मेशन इसमें होता है। कैसे होता है फॉल्स ब्रांचिंग, कितने टाइप का होगा वो आगे हम बताएंगे। थैलस में हो जाएगा इट इज फिलामेंटस। इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस यानी फिलामेंट के आकार की होती है, थ्रेड लाइक। अब कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में ईच फिलामेंट, जो फिलामेंट बनते हैं कह रहा है उसमें से ईच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल ट्राइकोम। हर एक फिलामेंट एक सिंगल ट्राइकोम से बना होता है। ट्राइकोम मतलब आपको पहले भी वीडियो में हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस को जरूर देखिए, इसके पहले जो एल्गी के आए हैं। अब कह रहा है जो ट्राइकोम है ब्रेक्स एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे जो ट्राइकोम हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद क्या होता है देखिए दिया है एंड वन आर बोथ। अब जैसे एक ट्राइकोम है, एक ट्राइकोम है, ओके, कह रहा है एक पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है तो इसके दो एंड बन जाते हैं, एक ये और एक ये। दोनों जो ब्रेक हुए हैं फ्रेगमेंट उन दोनों में दो एंड बन जाते हैं। तो उन्हीं एंड की बात कर रहा है। वन आर बोथ द ब्रोकन एंड, टूटे हुए एक एंड का या दोनों एंड पे। प्रोड्यूस आउट ऑफ द सीथ, और दोनों में कैपेबिलिटी होती है आउट ऑफ द सीथ यानी सीथ प्रोड्यूस करने की। और आपको पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है साइनोफाइसी का कि हर एक मेंबर में सीथ प्रोड्यूस करने की, यानी क्या होती है जिलेटिनस सब्सटेंस ट्राइकोम के साइड में, यानी दोनों साइड में क्या होता है जिलेटिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये कैपेबिलिटी केवल साइनोफाइसी में ही है। ओके, तो कह रहा है प्रोड्यूस आउट ऑफ द सीथ, सभी में सीथ प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी। एंड डेवलप इनटू ब्रांचेस, और आगे चल के ये ब्रांचेस कन्वर्ट होने लगती हैं, यानी हर एक ट्राइकोम का जो सेल होगी वो डिवाइड होती चली जाती है और इस तरीके से बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग को और अच्छे से आपको भी समझाते हैं। ये तो पॉइंट में दिया था, अब इसी को हम फॉल्स ब्रांचिंग को डिटेल में आपको अच्छे से बताते हैं कैसे बनती कैसे है फॉल्स ब्रांचिंग। कहने का मतलब है कि इसकी फिलामेंट में यानी ट्राइकोम में जो सेल्स होती हैं उसमें से कोई एक सेल हो जाती है डेड, और डेड होने की वजह से दो एंड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये दोनों एंड जो होंगे नए ब्रांच फॉर्मेशन के लिए कैपेबल होते हैं। और ये जो ब्रांचिंग बनती है वो फॉल्स ब्रांचिंग बनती है, क्योंकि मेन ब्रांच इस तरह से नहीं बननी चाहिए, लेकिन किसी एक सेल के डेड हो जाने की वजह से ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। सो इसी को बोलते हैं फॉल्स ब्रांचिंग। आइए अब ये ब्रांचिंग कितने टाइप की होती है इसमें और किस तरह से फॉर्मेशन होता है। पहला इसमें दिया है ब्रांचिंग बाय द डीजनरेशन ऑफ वन और मोर इंटरकैलरी सेल्स। बाय द डीजनरेशन ऑफ, एक या एक से अधिक इंटरकैलरी सेल के डेड हो जाने की वजह से बनता है, तो उसको बोलेंगे ब्रांचिंग बाय डीजनरेशन इंटरकैलरी सेल्स। ओके, दूसरा बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क। पहले नंबर वाले को फिगर में देख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। यह डेड सेल, अब कोई एक यहाँ पर इसी तरह जैसे हमने बताया भी आपको, कोई एक सेल क्या हो जाएगी डेड हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से दो एंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों आगे चल के ब्रांच का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो ब्रांच होगी उसे कहेंगे फॉल्स ब्रांचिंग। तो ये साइटोनिमा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फॉल्स ब्रांचिंग का। ओके, अब दूसरा दिया है सेकंड नंबर पे बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क। अब सेपरेशन डिस्क की वजह से फॉल्स ब्रांचिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है दिया है एन इंटरकैलरी सेल, एन इंटरकैलरी सेल्स ऑफ द ट्राइकोम टेक्स ऑन ए डार्क ग्रीन अपीयरेंस। क्या करता है, टेक्स ए डार्क ग्रीन अपीयरेंस रखता है। दिस ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द पिगमेंट। ये होता कैसे है, पिगमेंट के डिफ्यूजन हो जाने की वजह से थ्रू आउट द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल। ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसी की वजह से सेल बिकम ए बाइकन्वेक्स। अब यही प्रश्न में पूछा जा सकता है इस कंडीशंस में सेपरेशन डिस्क के माध्यम से, इस कंडीशंस में जो सेल बनती है वो किस आकार की होती है। तो सेपरेशन डिस्क कैसे हो जाएगी, बाई कॉन्वेक्स डिस्क लाइक। इसको याद कर लीजिए आप। इसके लिए फिगर नंबर दूसरे पर नज़र डालते हैं। ये देखिए दूसरा फिगर, बाई कॉन्वेक्स डिस्क बनती है, बनी कि नहीं बनी। तो इसी तरीके यानी दोनों तरफ से कन्वेक्स हो जाती है, जैसे अवतल लेंस होता है उसी तरीके से एक सेल हो जाती है और
अब ये जो दोनों एंड में फ्रेगमेंट बचे हैं ये अपना सेम का सीथ ले करके यानी अपना ही सीथ बनाएगा और आगे चल के ब्रांचिंग का फॉर्मेशन कर देगा। सो इसी को बोलेंगे फॉल्स ब्रांचिंग। अब इसमें से कोई एक भी बना सकती है ब्रांच और दूसरी दोनों भी बना सकती हैं। ओके, अब तीसरा थर्ड नंबर पे है बाय ब्रेकिंग ऑफ ट्राइकोम नियर द इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट। अब हेटेरोसिस्ट जहाँ पर होगा वहाँ से भी ट्राइकोम अगर ब्रेक हो जाता है तो नए ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलेंगे फॉल्स ब्रांचिंग। देखिए, इन केस द ट्राइकोम ब्रेक्स ऑन ए साइड ऑफ द हेटेरोसिस्ट ए सिंगल ब्रांच इज फॉर्म। अब इस कंडीशन में एक ही ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसको बोलेंगे बाय ब्रेकिंग ऑफ ट्राइकोम नियर द इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट। फिगर में देख लीजिए सी नंबर, ये है हेटेरोसिस्ट से ब्रेक होकर के एक ब्रांच का फॉर्मेशन हो जा रहा है जिसे हम फॉल्स ब्रांचिंग कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पर से हेटेरोसिस्ट अलग तो हुआ नहीं है, अगर ये भी अलग हो जाता, सेपरेट हो जाता, तो ये वाली जो एंड होता ये भी ब्रांच का फॉर्मेशन करता। इसीलिए इस कंडीशन में एक ही ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। अब जब भी पूछे तो कौन से टाइप का हो जाएगा, हेटेरोसिस्ट के माध्यम से जब भी ब्रांच बनती है सिंगल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया तीसरा। चौथे नंबर पे है बाय द फॉर्मेशन ऑफ लूप के फॉर्मेशन के कारण भी फॉल्स ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होता है। ब्रांचिंग बाय लूप फॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड बाय जीटलर ने लूप के माध्यम से बताया कि ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होता है। लूप क्या है, लूप का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो भी फॉल्स ब्रांचिंग का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई यहाँ पर डेड सेल होगी और सीधा लूप बना ले जाएगी, तो इसको बोलेंगे बाय लूप। इस तरीके से ब्रांचिंग का फॉर्मेशन साइटोनिमा में होता है। अब अगली हेडिंग है इसमें रिप्रोडक्शन इन साइटोनिमा। साइटोनिमा में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, बाय हार्मोगोनिया के द्वारा रिप्रोडक्शन। इसके पहले वाले में भी नास्टॉक में हमने बताया था और इसके पहले ऑसिलेटेरिया में भी डिटेल बताया था। तो इसको देख लीजिए, हार्मोगोनिया क्या होता है, ट्राइकोम में कोई एक सेल में म्यूसिलेज फिल हो जाती है, क्या हो जाती है, म्यूसिलेज फिल हो जाएगी और वो सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है आगे चल के, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन डिस्क सेल। और इसके बीच के जो सेल्स होंगी यही बनेंगी, क्या कहलाएंगी, हार्मोगोनिया। तो हार्मोगोनिया द्वारा रिप्रोडक्शन आगे चल के फेवरेबल कंडीशन में जो हार्मोगोनिया है वो नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देता है। यह है हार्मोगोन फॉर्मेशन इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। साइटोनिमा का प्रिंसिपल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, हार्मोगोनिया द्वारा ही होता है। एज वेल एज या में भी एकाइनेट्स का भी फॉर्मेशन होता है साइटोनिमा में। एकाइनेट क्या है, ट्राइकोम में स्पेशल सेल बन जाती है जिसकी वॉल थिक हो जाती है और ये बिहेव करती है स्पोर की तरह। किसकी तरह, स्पोर की तरह। और आगे चल के फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर डिवाइड करके बाय सेल डिवीजन द्वारा नए ट्राइकोम का फॉर्मेशन कर देता है, तो इसको बोलते हैं एकाइनेट्स। ओके, तो इसी तरीके से साइटोनिमा का डिस्कशन आज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शार्ट तरीके से हमने इसका नोट्स आपको दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। अगर इतना ही साइटोनिमा के बारे में आप लिख देते हैं तो आपको अच्छा अंक प्राप्त हो जाएगा। और खासकर नीट लेवल का इसमें जो क्वेश्चन हमने बताए हैं उसे ज़रूर आप लिख लीजिए। अगला वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके पहले जितने भी हमने लेक्चर दिए हैं एलगी के डिटेल में, उन सब का लिंक हमने आई बटन में दे रखा है, उसको आप जाकर के देख लीजिए सभी वीडियोज़। ओके, और अगर वहाँ से आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी हमने लिंक दे रखा है।